Hello students, welcome back. So now we are discussing on the numericals on magnetic material. पिछला लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, मैं कोई भी फॉर्मूले यहाँ पे लिखने वाला नहीं हूँ क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले और सारी कहानी है तो आपको याद रखना। तो इफ यू हैव नॉट सीन लास्ट लेक्चर प्लीज गो एंड वॉच लास्ट लेक्चर सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। ओके, रेस्ट में इधर मैनेज करूंगा, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। न्यूमेरिकल्स थोड़े से टिल्टेड आते हैं इसलिए मैंने बहुत स्टोरी की तरह आपको सिखाया पिछला लेक्चर, कहानी की तरह सिखाया। आई एम नॉट टॉट यू लाइक अ डेफिनेशन और ये फॉर्मूला ऐसा नहीं, पूरा बताया कि भाई क्या होता है कैसे होता है ताकि आपको न्यूमेरिकल समझ में आए, क्योंकि न्यूमेरिकल इसके थोड़े से टिल्टेड आ सकते हैं। तो चेक करते हैं हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले डायरेक्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूले में मैं लिस्ट नहीं बना रहा हूँ, पिछले लेक्चर से आप फॉर्मूले की लिस्ट ले लेना। तो डायरेक्ट सम के चालू करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे एक सम आया, देखो अच्छे से कि एक मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल है जिसका क्रॉस सेक्शन दिया है 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब उसका एरिया दिया है 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जिसकी इंटेंसिटी दे इज लोकेटेड इन 4000 एम्पियर पर मीटर। यूनिट याद रखो क्योंकि ये पहली बार आया जिंदगी में, आपने भाई कभी आज तक सुना नहीं था, ये आज इस लेक्चर्स में पहली मैग्नेटिज्म में पहली बार आया एच। तो डेटा में एम्पियर पर मीटर दिया ना तो वो एच होता है। तो बहुत अच्छे से ये एच को आप याद रखो भाई, 4000 एम्पियर पर मीटर अच्छे से याद रखना, कोई टेंशन मत लेको। एम्पियर पर मीटर उसका यूनिट है, यूनिट से तो पकड़ लोगे ना ये एच है कि नहीं, याद रखोगे एम्पियर पर मीटर। तो उस मैग्नेटिक फील्ड में लोकेटेड है जिसकी इंटेंसिटी इतनी है और उसमें से जो फ्लक्स बन रहा है, एरिया में से जो फ्लक्स बन रहा है, फ्लक्स दे दिया यार। ठीक है, मैं अगले चैप्टर में पढ़ाने वाला था आपको फ्लक्स क्या है। फ्लक्स का फॉर्मूला है B इंटू ए। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इंटू ए इंटू कॉस थीटा। नेक्स्ट लेक्चर मेरा वही है, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्टिंग का मैग्नेटिक फ्लक्स ही हम पढ़ेंगे, उसके बिना चैप्टर स्टार्ट ही नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए फॉर्मूला याद रखो, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला B इंटू ए कि गिवन एरिया में से कितने लाइंस पास होते हैं। लाइंस मतलब मैग्नेटिक फील्ड, गिवन एरिया में से कितने पास होते हैं, B इंटू ए दैट इज फ्लक्स। तो वो फ्लक्स दिया हुआ है और हमें पूछा रिलेटिव परमेबिलिटी काय और mz। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। एक मटेरियल को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा और उसमें से इतना फ्लक्स पास हो रहा है, मुझे रिलेटिव परमेबिलिटी फाइंड करनी है। रिलेटिव परमेबिलिटी कब मिलेगी, जब मैं उस मटेरियल की परमेबिलिटी जिसका एरिया भी हमें दिया हुआ है, उस मटेरियल की परमेबिलिटी आई विल कंपेयर विद परमेबिलिटी ऑफ द वैक्यूम, फ्री स्पेस के परमेबिलिटी से कंपेयर करूंगा। तो म्यू को म्यू नॉट से अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो मुझे म्यू आर मिलेगा। तो मेरा पूरा फोकस है भाई मुझे म्यू चाहिए। म्यू मतलब उस मीडियम की, उस मटेरियल की परमेबिलिटी। सबसे पहले तो बी निकाल सकते हैं अपन क्योंकि फ्लक्स दिया हुआ, तो फ्लक्स का और कोई काम नहीं। बी इज इक्वल टू फ्लक्स बाय ए। फ्लक्स की वैल्यू दी है 25 इंटू 10⁻⁻⁶ और एरिया भी 25 इंटू 10⁻⁻�6 मीटर स्क्वायर। पहला तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदल दो, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ और ये दो पॉइंट भी एडजस्ट कर गया। तो 25 इंटू 10⁻⁻⁶, तो इसका आंसर आएगा 1 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का आंसर कितना आया, 1 टेस्ला। एक बार आपको बी मिल गया तो आपको तो पता होना चाहिए बी इज इक्वल टू म्यू एच। तो म्यू क्या रहेगा भाई, बी अपॉन एच, कोई बड़ी बात नहीं। बी की वैल्यू 1 है, एच की वैल्यू कितनी है 4000। 1 अपॉन 4 होता है 0.25, 1 अपॉन 4 होता है 0.25 और नीचे 3 जीरोस है तो 10⁻⁻3। तो इसका आंसर आएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻3। यह आंसर यहां पे सब्स्टिट्यूट करो तो 2.5 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 बराबर है। तो ये लगभग सेम ही रहता है। तो 2.5 इंटू 10⁻⁻3 आप लॉग से कैलकुलेट करना तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। ओके, इसको लॉग से कैलकुलेट करना, बिलीव मी यू विल गेट आंसर
199। कितना आंसर मिलेगा? 199। तो चेक करो, आपको अप्रोक्सीमेटली आंसर मिलेगा, ठीक है, 198 पॉइंट समथिंग समथिंग 199 लिख सकते हो। ये रिलेटिव परमिएबिलिटी है। तो पहला चीज हो गया, ओके, आपको रिलेटिव परमिएबिलिटी मिला, दैट इज 199। सेकेंड हमें चाहिए रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू म्यू प्लस काई प्लस 1, है ना। रिलेटिव परमिएबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? काई प्लस 1। तो ये कितना मिला है मुझे? 199। तो 199 इज इक्वल टू काई प्लस 1। तो काई की वैल्यू कितनी है? 198। ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अब लास्ट में मुझे निकालना है mz। mz क्या है? व्हाट इज mz? mz इज काई h। काई की वैल्यू 198 है और h की वैल्यू कितनी है? 4000 है। तो 198 को 4000 से मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर आ जाएगा। सीधा हाथ से मल्टीप्लाई करो, समवेयर 7.92 into 10⁵, ये आंसर आएगा। mz मतलब क्या है? इट इज एम्पियर मीटर अपॉन मीटर क्यूब। यूनिट चेक करो, नेट मैग्नेटिक मोमेंट एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये एम्पियर मीटर आएगा, एम्पियर पर मीटर। देखो ना, इसको तो वैसे भी यूनिट नहीं है, तो h का जो यूनिट है वही mz का यूनिट है। तो h का यूनिट क्या आपने डिसाइड किया? एम्पियर पर मीटर। तो mz का यूनिट भी वही आएगा, एम्पियर पर मीटर। इतना सिंपल है, ठीक है। सो सी, इट इज अप टू यू हाउ यू आर सॉल्विंग। आई टोल्ड यू, इट इज अप टू यू हाउ यू आर सॉल्विंग। दिस इज व्हाट यू हैव टू सॉल्व, दिस इज व्हाट यू हैव टू गेट, ठीक है। एक और सम करते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। कहानी मतलब बहुत सारे फॉर्मूले हैं ना, तो दिमाग काम नहीं करता। पहले आराम से डेटा लिखो, फिर देखो भाई क्या क्या फाइंड करना है, फिर अपनी कहानी थोड़ी याद करो भाई कौन से फॉर्मूले लगा सकते हो, और फिर लगाओ। देखो ये फॉर्मूला स्टार्टिंग में किया था, है ना, फिर ये किया था, सारे फॉर्मूले दे दिए। इजी। नेक्स्ट सम इज फॉर यू, स्टार्ट सॉल्विंग। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने सम को सॉल्व किया, ऐसे मैं मान के चलता हूँ इजी सम है, इतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। एक मटेरियल है, उसका प्लेट, उसकी डायमेंशंस दिए 10 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर, आपने देखा लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। उसको जिस, ये मैंने गलत लिखा है, इसने जिस फील्ड में रखा उसकी इंटेंसिटी दी हुई है, फील्ड की इंटेंसिटी दी है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी दिया हुआ है, और हमें फाइंड करना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, टोटल कितना मैग्नेटिक फील्ड वहां पे है, मुझे फाइंड करना है। तो मुझे बताओ, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज बिकॉज ऑफ दैट मटेरियल म्यू नॉट mz प्लस बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड, बराबर है। एक्सटर्नल फील्ड तो ऑलरेडी है म्यू नॉट h, उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, प्लस मटेरियल भी उसके अंदर डाल दिया, मतलब मटेरियल को लोकेट किया है, मटेरियल को डाल दिया है उस मैग्नेटिक फील्ड में। मतलब ये जो मटेरियल जिसका डायमेंशन अपने को पता है 10 into 0.5 into 0.2, ये जो मटेरियल है जिसका डायमेंशन अपने को पता है, इस मटेरियल को हमने इस फील्ड में इंट्रोड्यूस किया। तो मटेरियल को फील्ड में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एच में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब ऑलरेडी वहां पे एक कॉइल है जिसने करंट जा रहा है, उसने ऑलरेडी फील्ड बनाया इतना। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है, इसमें मुझे इंटरेस्ट है। तो इट इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मटेरियल प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सटर्नल फील्ड, जो भी एक्सटर्नल फील्ड है उसके इंटेंसिटी के हिसाब से। तो हमें सिर्फ mz कैलकुलेट करना है, इधर से म्यू नॉट कॉमन निकालो, इट इज mz प्लस h। h दिया हुआ है, म्यू नॉट पता है, mz निकालो। mz क्या है? नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। भाई नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया हुआ है? 5, और वॉल्यूम अपने को दिख रहा है यहाँ पे 10 into 0.5, इसको मल्टीप्लाई कर देना, 10 into 0.5 into 0.2 मतलब 1 हो गया रे, 1 सेंटीमीटर क्यूब है। तो 1 into 10⁻⁻6 मीटर क्यूब में डाल दे, इनको मल्टीप्लाई किया, वॉल्यूम मिलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये वैल्यू अपने को ऑलरेडी दिया 1 into 10⁻⁻6, तो 5 into 10⁻⁶। यूनिट क्या आएगा इसका? इसका यूनिट क्या आएगा? जो h करंट है वही आएगा, एम्पियर पर मीटर। mz है ना, एम्पियर पर मीटर। डू यू अंडरस्टैंड? तो मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में इंट्रोड्यूस किया, तो भाई मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में h में इंट्रोड्यूस किया। ओके, तो सोच लो कि ऐसे एक कॉइल होगी, कुछ ऐसा कहानी बना देते कि एक कॉइल है
उस कॉइल के इधर से करंट जा रहा है तो उसके अंदर ऑलरेडी H बना है और उस H की वैल्यू दी हुई है 0.5 इंटू 10⁴ ये वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, इतना फील्ड ऑलरेडी बना है। फिर उसके अंदर एक मटेरियल को लोकेट कर दिया, इसके अंदर एक मटेरियल को डाल दिया, तो उस मटेरियल को डालने के बाद टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो मटेरियल जो बनाएगा प्लस जो फील्ड है बना हुआ है। बात समझ में आ रहा है? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, अभी सारे वैल्यूज अपने को पता है, तो B इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। mz की वैल्यू है 50 इंटू 10⁻50 नहीं 500 लिखते, 500 इंटू 10⁻4 चलेगा? इसको 500 10⁻4 लिखा और h की वैल्यू अपने को दी है प्लस 0.5 इंटू 10⁻4। पावर सेम रहेगा तो ये ऐड कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। तो ऐड करते हुए मैंने पावर को सेम रखा, इसको मल्टीप्लाई करो और सिंपल वे में आंसर इसका आएगा 6.29 टेस्ला। चेक करो, सीधा मल्टीप्लिकेशन, इसको ऐड करो, 500.5 इंटू 10⁻4 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कुछ आंसर आएगा 6.29 टेस्ला के आसपास आ रहेगा। कहानी को समझो, ये दोनों सम्स जो थे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड आपको लगे रहेंगे, बट एक बार थोड़ा आपने प्रैक्टिस कर ले तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस आ जाएंगे। ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दिए हैं, प्रैक्टिस करो। देखो चैप्टर इजी है, सम्स थोड़ा सा दिमाग लगाने, मतलब फॉर्मूला बेस्ड नहीं, इसलिए पूरा कहानी सुनाया था मैंने ताकि आप समझो कि क्या चल रहा है। ओके, कोड वर्ड में सब दिया हुआ है तो आपको समझना, फील करना है क्या हो रहा है, सिचुएशन क्या बन रही है, देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू यूज द फॉर्मूला। ठीक है, सो आई होप यू आर गेटिंग ऑल दिस आंसर्स। डिस्क्रिप्शन वाले सम सॉल्व करो, कॉन्फिडेंस डेवलप करो। अगर इसमें से इजी क्वेश्चन आते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर थोड़ा ऐसा टिल्टेड क्वेश्चन है, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।